जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय है आत्मिक बेबीलोन। परमेश्वर आत्मिक बेबीलोन के बारे में क्या वर्णन किया है। प्रकाशित वाक्य 17 का 1 से 5। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बबूल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। सवाल 2, सच्चाई को क्या कर दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 8 का 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। दानियल 8 का 12। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया जाता है। सवाल 3, यीशु की दुल्हन किसको संदर्भित करती है। इफिसियों 5 का 31 से 33। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यीशु की दुल्हन उसकी कलीसिया को संदर्भित करती है। सवाल 4, सिय्योन की बेटी कैसी है। यिर्मयाह 6 का 2। सिय्योन की सुंदर और सुकुमार बेटी को मैं नाश करने पर हूँ। सिय्योन की बेटी सुंदर और सुकुमार है। सिय्योन किसके लोग हैं, परमेश्वर कहता है। यशायाह 51 का 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। सिय्योन मेरे लोग है, परमेश्वर कहता है। सवाल 6, एक सुंदर स्त्री जो स्वर्ग में दिखाई दी, वह किसको दर्शाती है। प्रसिद्ध वाक्य 12 1 से 3। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वह बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। यह सुंदर स्त्री जो स्वर्ग में दिखाई दी, वह नए नियम की मसीही मंडली को दर्शाती है। सवाल 7, प्रकाशित वाक्य 17 का वेश्या किसको दर्शाती है। प्रकाशित वाक्य 17 का 1 और 2। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। यह वेश्या जो प्रकाशित वाक्य 17 का 1-2 में पढ़े, वह गिरी हुई कलीसिया को दर्शाती है। सवाल 8, यह गिरी हुई धर्मत्यागी मंडली का रंग किससे मिलता जुलता है और उसकी मुख्यालय कहाँ है। उत्तर के लिए प्रकाशित वाक्य 17 का 4 पढ़ें। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। इस पतित धर्म त्यागी चर्च व्यवस्था के रंग बैंगनी और लाल है, जो रोमन चर्च के भी रंग है। इसका मुख्यालय 7 पहाड़ियों वाले शहर या रोम में स्थित है। वचन 9 को देखिए। यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री बैठी है। सवाल 9, यह धर्म त्यागी सिस्टम किसकी पुनः प्रवर्तन है। प्रकाशित वाक्य 17 का 5। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यह धर्म त्यागी प्रणाली पुराना नियम का बेबीलोन का पुनः प्रवर्तन है। सवाल 10, बेबीलोन किसको संदर्भित करती है। उत्पत्ति 11 का 9।
इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। बेबीलोन गड़बड़ को संदर्भित करता है। आत्मिक बेबीलोन धार्मिक गड़बड़ को संदर्भित करता है।